हेलो क्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 13 से लेकर के 19 ऑफ मार्च 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले है उसके बारे में। सन मून राशि एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वारियस, King of Cups, the Star, King of Pentacles, okay, Ten of Cups, Five of Pentacles, Knight of Sword, and the Devil. Oh my God. Hierophant, bottom of the deck. ओके, सो पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं यहाँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है। एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मे बी हो सकता है आगे आ जाए, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे स्कॉर्पियो है, एक्वारियस है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी है, अगेन टॉरस है। ओके, सो लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी। सो ये कुछ ना कुछ शादी के रिलेटेड है या फिर शादी करने के रिलेटेड है। मे भी हो सकता है ये पर्सन कमिटमेंट ना दे रहे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या फिर हो सकता है कि आप एक्चुअली डर रहे हों इस पर्सन के बिहेवियर्स की वजह से या फिर इस पर्सन की आदतों की वजह से, क्योंकि आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं बट इस पर्सन के अंदर आपको पता है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं एंड वो आपको इन फ्यूचर बहुत परेशान कर सकते हैं, आपको पता है ये चीज़। तो हायरोफेंट एनर्जी दैट मीन्स कि हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे होंगे या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स से ये पर्सन जो है बहुत पैशनेट है आपको लेकर के एंड किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, एंड अपनी ये पैशन जो है ये ऑलरेडी दिखा चुके हैं आपको। ओके, ऑफ़र कर चुके हैं आपको फॉर परमानेंट सेटलमेंट यानी कि शादी वगैरह के लिए। अगर नहीं किया है तो करने वाले हैं। ओके, बट आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं क्योंकि ये पर्सन आपको पूरी तरह से सीरियस नहीं दिखाई देते। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन कम्युनिकेट करने जा रहे हैं आपसे। ओके, ये कम्युनिकेशन जो है बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होगी। दैट मीन्स कि आप दोनों में पूरी कन्वर्सेशन होने वाली है रिगार्डिंग दिस एंड ये जो कन्वर्सेशन है इसका अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव हल निकालने की कोशिश करेंगे आप दोनों ही। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ऐसी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं जो पहले आपने कभी इस पर्सन से नहीं की है। ओके, सो 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है गुड कन्वर्सेशन बिटवीन यू टू। ओके, इसके आगे देखिए आप भी जानते हैं और ये पर्सन भी जानते हैं कि आपको लीप ऑफ फेथ लेनी होगी। दैट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं भरोसा करना होगा इस पर्सन पे कि ये पर्सन चेंज हो चुके हैं। ओके, आपको ये भरोसा करना होगा कि आगे जो भी होगा देखा जाएगा। राइट, आई मीन आपको ये रिस्क लेना ही होगा, लीप ऑफ फेथ लेना होगा। राइट, तो द फुल एनर्जी से आप इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को और आप शायद तैयार हैं ऑलरेडी। सो मे भी हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हों या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। ओके,
अगला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत घमंडी मानते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपना स्टैंड क्लियर करते हैं एंड आप अपने आप को इस लायक बना चुके हैं कि आप के सामने लोग नतमस्तक हो जाते हैं खुद से ही। एंड आपकी पर्सनैलिटी को देख कर के लोग बहुत सराहते हैं आपको। ये पर्सन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के अभी भी जेलस है आपको लेकर के, राइट। तो इनके अंदर कुछ नेगेटिविटी है जो मैं देख रहा हूँ, जो हो सकता है इस रिश्ते के लिए आगे ठीक ना हो। उसको डिस्कस करेंगे हम आगे। मे भी हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियोन के चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी। पहला कार्ड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ओके। प्रपोज करना चाहते हैं फॉर मैरिज, और शायद ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हैं, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये अपना अंदर के जो इमोशंस हैं वो शेयर कर रहे हैं आपसे डिटेल में अपनी बातें शेयर करने लगे हैं एकदम से। इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ओके। किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लव ऑफ़र आ सकता है या फिर मैरिज का ऑफ़र आ सकता है। द स्टार कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको एक उम्मीद की तरह देखता है, आपको एक आपके लिए विश करता रहता है आप उनकी लाइफ में आ जाएं एंड आप उनकी लाइफ में परमानेंटली ठहर जाएं, ओके। तो ये पर्सन आपको एक स्टार मानता है अपनी लाइफ में एंड यस आप उनकी लाइफ में डायरेक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं एक्चुअली। एंड मुझे दिखाई दे रहा है द स्टार कार्ड से कि हो सकता है कि आप किसी फेलो एक्वायरस से डील कर रहे होंगे या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये स्टेबिलिटी भी चाहते हैं अब आपके साथ, ओके। ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो ये मैरिज का ऑफ़र देना चाहते हैं आपको। फाइनली ये सेटलमेंट चाहते हैं आपके साथ, एक सीरियस ऑफ़र आपको देना चाहते हैं किंग ऑफ पेंटिकल से। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे होंगे या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। तो यस, ये पर्सन आपको शादी करना चाहते हैं आपके साथ एंड फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली एक्सपेंशन चाहते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप से, क्योंकि ये आपके साथ खुशी महसूस करते हैं। दैट्स इट, इनका सिंपल फंडा है। एंड बट क्या है कि आप दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है, एक ऐसी दीवार जो शायद ना तो आपने खींची है ना इस पर्सन ने, लेकिन दोनों ही इसके ज़िम्मेदार हैं, ओके। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड है एंड इस लिमिटेडनेस का कारण शायद ये पर्सन ही है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि अभी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, बट इट्स वेरी लिटिल, बहुत कम कम्युनिकेशन है। तो ये कम्युनिकेशन की जो दीवार है, इसको तोड़ने के लिए ये पर्सन आपके पास खुद फेस टू फेस बात करने के लिए आ सकते हैं। तो ये एयर ट्रैवल करके आ रहे हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे और आप दोनों में से एक पर्सन जो है, या तो आप जा सकते हैं उनके पास या फिर ये पर्सन आप आ सकते हैं आपके पास। तो मुझे दिखाई दे रहा है ज़्यादातर के लिए ये पर्सन आपके पास आएंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड से कि ये पर्सन अपनी बात रखना चाहते हैं, आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, सारे गिले शिकवे ख़त्म करना चाहते हैं, सारे नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि द डेविल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करना चाहते हैं अब एंड ख़त्म करना चाहते हैं एक्चुअली, एंड उसके लिए आपकी हेल्प चाहिए इनको। द डेविल से में भी हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हों, यहाँ पर जेमिनाई भी हो सकता है, ओके। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कैप्रिकॉन से हो सकता है आप डील कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, वो ये है कि
आपका जो अट्रैक्शन है इस पर्सन को लेकर के वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है, आप उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। दैट मीन्स आप इस पर्सन से दूर जाना चाहते भी हैं तो भी आप नहीं कर पाते, राइट। एंड ये सेम चीज़ इस पर्सन के साथ भी है। ये पर्सन भी आपसे जितना ज़्यादा दूर जाना चाहते हैं उतना ही ज़्यादा ये पास आ जाते हैं आपके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल से। सो ये अनहेल्दी अटैचमेंट नहीं है अब, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुका है ये पर्सन, तो मे भी हो सकता है चीज़ें चेंज हो ही जाती हैं। ओके, सो आगे देखेंगे आगे क्या होगा, लेकिन पहले आउटकम देख लेते हैं। अगले हफ्ते देखेंगे क्या होने वाला है आगे आपकी लाइफ में, राइट। सो लेट्स सी आउटकम। द एम्परर, वाओ, एंड 7 ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने बताया कि अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है चीज़ें, सो जल्दी हो सकता है कि क्लियर हो जाएं। एंड ये पर्सन अपने आप को इस कन्फ्यूजन से बाहर निकाल ले, इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकाल ले, जो इनका लस्ट है उससे बाहर निकाल ले। ओके, एंड द एम्परर से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ये बाखूबी कर पाएगा, बिकॉज ये अब ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे हैं और कोई बूढ़ा आदमी भी है जो इनको गाइड कर रहा है थ्रू दिस सिचुएशन। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि ये आप डील कर रहे हो किसी एरीज से, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। क्रिएशन फिर से, वाओ, एंड द फियर। ओके, देखिए नो डाउट आपके लिए कुछ नया बुना जा रहा है, एंड यूनिवर्स चाहता है कि कुछ आप नया करें। ओके, ऐसा करें जो आपने अभी तक नहीं किया, और ऐसा कुछ होने वाला है जो आपने अभी तक देखा नहीं है अपनी लाइफ में, राइट। बट आप फियर कर रहे हैं, आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन आप फियरफुल हैं इस चीज़ के लिए कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। आपको इस फियर से बाहर निकलना होगा, तभी ये क्रिएशन जो है आपके लिए काम कर पाएगी ठीक से। ओके, तो ये थी आपकी रेटिंग एक्वायरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।